वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। जिसकी धरती पर सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पशुधन संपदा के अंदर दूसरा वीडियो जो हम देखेंगे, और आज हम पढ़ेंगे गोवंश यानी गाय, जो हमारी भारत का सबसे पवित्र पशु है और इसे माता का दर्जा भी है। तो राजस्थान में गाय की क्या स्थिति है, उसके नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम राजस्थान में कौन कौन सी गायों की नस्लें पाई जाती है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए 2019 की जो 20वीं पशु गणना है, उसके आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में राजस्थान का गाय में 6वां स्थान है। और राजस्थान के अंदर यदि हम गोवंश की बात करते हैं तो 2019 के आंकड़ों का यदि हम जो 20वीं जनगणना के अनुसार यदि हम राजस्थान में गायों की स्थिति देखें तो 13.9 मिलियन 1,39,00,000 गाय है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और उससे पूर्व जो पशु गणना हुई थी 19वीं पशु गणना 2012, उसके आंकड़ों के अनुसार देखें तो राजस्थान में 13.3 मिलियन गायें थी। इस प्रकार यदि हम 2019 और 2012 के आंकड़ों में अंतर यदि देखें तो गायों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि देखें तो 4.41% की वृद्धि है वो राजस्थान के अंदर। जो नवीनतम पशु गणना 2020, जिसका हमने इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर राजस्थान की पशु संपदा के अंदर हम राजस्थान के यानी कौन कौन से पशुओं के अंदर वृद्धि हुई है उसका विस्तार से अध्ययन किया था। तो गाय और भैंस
को छोड़कर अधिकांश जो पशुओं के अंदर राजस्थान के अंदर गिरावट है वो दर्ज की गई है। इसके अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो गाय है वो मुख्य रूप से क्या है, सर्वाधिक पाली जाती है, यानी गाय पाई जाती है उदयपुर जिले के अंदर। वहीं यदि हम राजस्थान के जिलों के अंदर न्यूनतम गायों की यदि हम बात करते हैं तो धौलपुर जिले के अंदर यानी सबसे कम गायें हैं वो पाई जाती हैं। फिर यदि हम देखें कि राजस्थान के अंदर गायों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का क्या है, यानी छठा स्थान इसके अंदर आता है। और राजस्थान में देखें तो गाय भारत की सबसे पवित्र पशु के अंदर यानी गिनती की जाती है। गौ माता का उसको दर्जा दिया गया है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो गाय का मूत्र है, उसका गोबर है वो पवित्र माना जाता है और गाय के मूत्र से गो अर्क बनाया जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है यानी कहाँ, यानी जालोर जिले की जो मुख्य रूप से क्या है, सांचौर तहसील के अंदर मिलने वाले यानी जो पथमेड़ा गौशाला है। कौन सी? पथमेड़ा। पथमेड़ा जो गौशाला है वो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला के अंदर उसकी काउंटिंग हो जाती है। वो कौन से जिले में है? जालोर जिले के अंदर पाई जाती है। और ये राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया कि राजस्थान के सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है, तो यानी पथमेड़ा जालोर जिले के अंदर स्थित सबसे बड़ी यानी गौशाला है। और राजस्थान में यानी गौमूत्र से अर्क बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों में इनका उपयोग है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं राजस्थान में गाय द्विप्रयोजनीय है, यानी इसके जो बैलों को कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है और दूध का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान में बेसिकली कौन कौन से गोवंश की नस्लें पाई जाती है उन नस्लों का भी हम डिस्कस करेंगे कि उन नस्लों की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, उनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राठी नस्ल की जो गाय है। तो राठी नस्ल राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है जिसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, यानी कामधेनु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दूध का जो उत्पादन होता है, दूध देने वाली गाय है कौन सी? राठी नस्ल की गाय है, वो सर्वोत्तम है जिसके। और यह जो नस्ल है वो लाल सिंधी और साहिवाल नस्ल की यानी जो मुख्य रूप से क्या है यानी मिश्रित कर इस नस्ल को तैयार किया गया है। और ये पटवारी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राठी नस्ल के अंदर किन दो यानी मुख्य रूप से पशुओं के अंदर निषेचन की क्रिया करके इसके अंदर तैयार की गई है। तो लाल सिंधी और साहिवाल नस्ल की यानी मिश्रित नस्ल है कौन सी? राठी नस्ल। और राठी नस्ल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो राठी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र पाया जाता है हनुमानगढ़ जिले का जो नौर का तहसील है वहां इसका प्रजनन केंद्र बनाया गया है। कहाँ? हनुमानगढ़ जिले के नौर जो तहसील है हेडक्वार्टर पर। फिर हम बात करते हैं कि जो राठी नस्ल की गाय है राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो इसमें प्रमुख रूप से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू इन जिलों के सीमावर्ती जिलों के अंदर यानी राठी नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। अर्थात अपने यानी आसपास वाला क्षेत्र है जिसमें चूरू आ जाता है, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसके बाद बीकानेर और जैसलमेर जिलों में राठी नस्ल की यानी गोवंश है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नागौरी। तो नागौरी नस्ल की यदि हम बात करते हैं तो इस नस्ल के बैल हल जोतने के लिए यानी प्रमुख रूप से क्या है प्रसिद्ध है। इसके लिए
इसके अलावा दूध भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यह जो गाय की नस्ल है द्विप्रयोजनीय नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थल है वो राजस्थान पुलिस के अंदर प्रश्न पूछा गया कि जो नागौरी नस्ल की जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? तो इसका उत्पत्ति स्थान है सुहालक प्रदेश और ये आ जाता है नागौर के अंदर। नागौर के सुहालक प्रदेश से इस नागौरी यानी जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है माना जाता है। और इसके यदि हम बात करते हैं प्रजनन केंद्र की तो प्रजनन केंद्र भी कहाँ नागौर के अंदर भी इसका प्रजनन केंद्र है वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिलों में यानी ये नागौरी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बीकानेर, जोधपुर और नागौर। कौन से? बीकानेर, जोधपुर और नागौर, इन 3 जिलों में नागौरी नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। और यह यानी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है तो सुहालक प्रदेश नागौर है। और इसके जो बैल होते हैं चुस्त फुर्तीले होते हैं। जो कृषि कार्य के अंदर बोझा ढोने के अंदर इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। कौन सी? नागौरी नस्ल की जो बैल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्ड आ जाती है मेवाती या काठी नस्ल। तो यह सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है यानी काफी ऊंचे लंबे कद काठी की गाय है वो प्रमुख रूप से क्या है मानी जाती है ये। और इसका रेखा चित्र इसका गाय का हम मुख्य रूप से क्या है यानी अलग से इसके अंदर यानी वीडियो के अंदर प्रारंभ के अंदर इन गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में गाय की कौन सी नस्ल की क्या विशेषताएं हैं उसका स्क्रिप्ट इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मेवाती काठी नस्ल की गाय सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थल है इसका मेवाती यानी गाय का। फिर हम बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई। यदि हम प्रजनन केंद्र की यदि हम बात करते हैं तो इसका आ जाता है बस्सी जयपुर। इस गाय का क्या है प्रजनन केंद्र है जहांपुर यानी गाय की इस नस्ल के लिए काठी नस्ल की गाय है वो प्रमुख रूप से अलवर और भरतपुर 2 जिलों के अंदर यह गाय की नस्ल पाई जाती है। कहाँ? यानी एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर 2 जिलों के अंदर ये नस्ल की गाय है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं हरियाणवी नस्ल। तो हरियाणवी नस्ल की उत्पत्ति प्रमुख रूप से नाम से स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा और हरियाणा का रोहतक जिले हरियाणा के अंदर इस गाय का क्या है उत्पत्ति स्थल है वो माना जाता है। फिर हम बात करते हैं इस का प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो कुम्हेर भरतपुर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया है। तो यह जो नस्ल है वो प्रमुख रूप से क्या है द्विप्रयोजनीय नस्ल है जिसमें मुख्य रूप से गाय और इसमें के जो पशु है भार ढोने के अंदर इसका उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और यह जो नस्ल है प्रमुख रूप से क्या है यानी राजस्थान के जो हरियाणा के लगते हुए जिले हैं वो प्रमुख रूप से वहां पर पाई जाती जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिलों के अंदर हरियाणवी नस्ल की गाय का पालन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाता है कोकरेज नस्ल। तो कोकरेज नस्ल की जो गाय है वो
मुख्य रूप से क्या है, सबसे भारी नस्ल की गाय मानी जाती है और इसका उत्पत्ति केंद्र है कच्छ का जो रण क्षेत्र है। कच्छ का जो रण वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इस गाय का यानी उत्पत्ति स्थान माना जाता है और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो आ जाता है चौहटन बाड़मेर में प्रजनन केंद्र है वो प्रमुख रूप से क्या है, स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं जो कोकरेज नस्ल का राजस्थान की कौन कौन सी जिलों में इसका स्थिति पाई जाती है, तो प्रमुख रूप से क्या है, बाड़मेर उनके अंदर इसकी स्थिति आ जाती है, जालोर आ जाता है, पाली और सिरोही, इन 4 जिलों के अंदर यानी यह नस्ल की गाय है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं सांचोर, और सांचोर नस्ल की जो गाय है वो कोकरेज गाय से मिलती जुलती नस्ल की गाय है और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो आ जाता है सांचोर जालोर के अंदर, और सांचोर जालोर में ही मुख्य रूप से क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौशाला सांचोर जालोर जिले के अंदर ही पाई जाती है, जो राजस्थान पुलिस 2013 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। फिर बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र हो गया कहाँ, सांचोर जालोर, और यह जो यानी गाय की जो नस्ल है जालोर, पाली, सिरोही और उदयपुर, कहाँ, जालोर, पाली, सिरोही और उदयपुर, इन 4 जिलों के अंदर यानी सांचोरी नस्ल की गाय है वो पाली जाती है। फिर बात करते हैं मालवी, जो मालवी नस्ल की गाय है उसका उत्पत्ति केंद्र है मालवा, और मालवा पड़ जाता है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मालवी का, और इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो है दग झालावाड़ के अंदर, दग झालावाड़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है दग झालावाड़ के अंदर, और यह जो की नस्ल की गाय है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा झालावाड़, कोटा, इन जिलों के अंदर यानी मालवी नस्ल की गाय प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गिर, तो गिर नस्ल की गाय है उसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रमुख रूप से अजमेरा के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता है। और यह जो गाय की नस्ल है वो मुख्य रूप से द्विप्रयोजनीय है, यानी इसके अंदर जो पशु को भार ढोने तथा दूध दोनों के लिए प्रमुख रूप से क्या है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। और इस गाय की नस्ल के अंदर यदि हम बात करते हैं, इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो आ जाता है गिरवल गुजरात, इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जिससे यहाँ वो गिरवल से इस गाय की उत्पत्ति मानी गई है। फिर यदि हम बात करते हैं इसका जो प्रजनन केंद्र है, एक आ जाता है रामसर अजमेर के अंदर, और दूसरा इसका प्रजनन केंद्र बात करते तो डग आ जाता है झालावाड़ के अंदर। हालांकि ये गाय की नस्ल है झालावाड़ में बहुत ही कम पाई जाती है, और इस नस्ल की गाय का यदि हम केंद्र की बात करते हैं तो राजस्थान में अजमेर आ जाता है, अजमेर से इधर राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से इधर आ जाते हैं तो ये चित्तौड़गढ़ आ जाता है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद इसका यानी केंद्र पाया जाता है बूंदी के अंदर। इस गाय की नस्ल है वो प्रमुख रूप से क्या है,
पाई जाती है। तो इस नस्ल के बारे में भी पटवारी एग्जाम 2012 में पूछा गया कि यानी गिर जो नस्ल की गाय है या जो रेंडा नस्ल की गाय है उसका उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, तो गिरवल गुजरात इसका उत्पत्ति केंद्र है और प्रमुख रूप से द्विप्रयोजनी फसल यानी गाय के रूप में यानी ये अपना स्थान है वो रखती है। इसके बाद आ जाती है थारपारकर। जो थारपार नस्ल है उसका उत्पत्ति केंद्र की यदि हम बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान की यदि हम बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान मालानी गांव, मालानी बाड़मेर, मालानी गांव बाड़मेर में इसका उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं प्रजनन केंद्र, केंद्र आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर में इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया है। और थारपारकर नस्ल की जो गाय है उसका यदि हम राजस्थान के कौन कौन से जिलों में विस्तार पाया जाता है, तो इसके अंदर यानी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 4 जिलों के अंदर थारपारकर नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। और ये प्रश्न भी रेट एग्जाम 2011 के अंदर यानी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा यानी ये तो प्रमुख गाय की नस्लें हैं। इसके अलावा यानी जर्सी गाय जो मुख्य रूप से अमेरिकन गाय के नाम से जाना जाता है विश्व में, यानी होल्स्टीन गाय है जो हॉलैंड देश के अंदर प्रसिद्ध है, रेडेन गाय है डेनमार्क जो दूध के उत्पादन में अव्वल है, वहां पर विदेशी गाय भी प्रमुख रूप से क्या है प्रचलित है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में, कम धौलपुर जिले के अंदर पाई जाती है। राजस्थान की पथमेड़ा जो मुख्य रूप से क्या है सबसे बड़ी गौशाला सांचौर जालौर के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके अलावा यानी 2 वीर्य केंद्र या जिसको हम बात करते हैं सिमन बैंक की स्थापना की गई है। यानी कहा यानी सिमन बैंक स्थापित किए गए हैं राजस्थान में 2, और इसमें एक को आ जाता है बस्सी जयपुर के अंदर। एक प्रजनन केंद्र तो कहां पर स्थापित किया गया है भाई, यानी बस्सी जयपुर के अंदर, और दूसरा खिंचन जोधपुर के अंदर। दूसरा कहां, खिंचन जोधपुर के अंदर। 2 सीमन बैंक केंद्र की स्थापना यानी मुख्य रूप से की गई है, या पशु वीर्य बैंक की स्थापना की गई है राजस्थान में 2 जगह, बस्सी जयपुर और खिंचन गांव जोधपुर के अंदर स्थापित की गई है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की पशुधन के अंदर गोवंश का विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे यानी बकरी और भैंस की नस्लों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।